जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। अगर आप भी गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से धड़ाधड़ पेमेंट करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट को और भी ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब वो तरीका धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है जिसमें लोग सिर्फ मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी डालकर पेमेंट करते थे और सामने वाले की ओर से आने वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पैसे भेज देते थे। इसको आम भाषा में कलेक्ट रिक्वेस्ट कहा जाता था। अब 28 फरवरी 2026 से यूपीआई कलेक्ट फीचर को ज्यादातर जगहों पर बंद किया जा रहा है। दरअसल इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब तक जो आप अपनी यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर मैनुअल तरीके से टाइप करके पेमेंट कर देते थे, वो तरीका अब कई जगह काम नहीं करेगा। तो एनपीसीआई का ये नया फरमान क्या है? क्या है ये यूपीआई कलेक्ट और अब क्यों बंद हुआ? आखिर क्यों बंद हो रहा है पुराना तरीका? अब कैसा होगा पेमेंट और आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज के एक्सप्लेनर में हम इसी पर बात करेंगे और इन तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम में नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। 28 फरवरी 2026 से यूजर्स अब पेमेंट करने के लिए मैन्युअली यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर दर्ज नहीं कर पाएंगे और इस तरीके को आमतौर पर देखिए यूपीआई कलेक्ट कहा जाता था। इसका मतलब है कि अगर आप अभी तक यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर पेमेंट कर रहे हैं तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। इस सेवा को बंद कर दिया गया है। नई व्यवस्था को अगर देखा जाए तो पेमेंट अब मुख्य रूप से क्यूआर कोड स्कैन करने या फिर सीधे ऐप आइकन पर क्लिक करने के जरिए ही की जा सकती है। इससे ट्रांजैक्शन प्रक्रिया फास्ट और अधिक सुरक्षित बनने वाली है और यही जो है इसका मुख्य लक्ष्य भी है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है ये यूपीआई कलेक्ट और अब क्यों इसे बंद किया गया है। तो देखिए, अभी तक जब आप किसी वेबसाइट या फिर ऐप पर शॉपिंग करते थे तो वहां अपनी यूपीआई आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालते थे। इसके बाद आपके यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे या फिर फोन पे पर एक नोटिफिकेशन आता था जिसे अप्रूव करते ही पेमेंट हो जाती थी। लेकिन देखिए, स्कैमर्स जो हैं वो इस फुल ट्रांजैक्शन का फायदा उठाते हैं। वे लोगों को पैसे मिलने का लालच देकर कलेक्ट रिक्वेस्ट भेजते थे और लोग अनजाने में पिन डालकर अपना पैसा गंवा देते थे। लेकिन अब P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट को पूरी तरह से बंद या फिर जो है वो सीमित कर दिया गया है। अब ज्यादातर ट्रांजैक्शन पुश मोड में होंगे, यानी कि पैसा भेजने वाला ही ट्रांजैक्शन शुरू करेगा। अब देखिए, आखिर क्यों ये जो पुराना तरीका है बंद हो रहा है, इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, एनपीसीआई का यह कहना है कि यह कदम डिजिटल ट्रांजैक्शन को और अधिक सिक्योर और तेज बनाने के लिए उठाया गया है। दरअसल मैनुअल तरीके से आईडी या फिर नंबर टाइप करने में गलती की गुंजाइश ज्यादा रहती थी, जिससे कई बार जो स्कैमर्स होते हैं वो फर्जी यूपीआई आईडी बनाकर लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यूपीआई कलेक्ट फीचर की जगह पर नए और सुरक्षित तरीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए, सवाल यहां पर यह उठता है कि पेमेंट अब कैसे होगा। अब इसको भी समझते हैं। तो देखिए, पुराना तरीका बंद होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग रुक जाएगी। इसके बाद एनपीसीआई ने अब दो नए तरीकों पर जोर दिया है, जिसमें पहला तरीका क्यूआर कोड स्कैन का है। इसमें अब डेस्कटॉप या फिर वेब पर पेमेंट करने के लिए आपको सिर्फ क्यूआर कोड स्कैन करना होगा और यह सबसे सिक्योर तरीका माना जाता है। तो वहीं दूसरा तरीका है यूपीआई इंटेंट का। इसमें आपको मोबाइल ऐप पर पेमेंट करते समय अब सीधे अपनी पसंदीदा यूपीआई ऐप का आइकन मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही आप सीधे पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको बस अपना पिन डालना होगा। केवल बड़े या फिर वेरीफाइड मर्चेंट्स के लिए ही कलेक्ट रिक्वेस्ट की सुविधा जारी रहेगी, ताकि आपका काम ना रुके। अब देखिए, किन मामलों में यूपीआई कलेक्ट अभी भी काम करेगा, यह भी आपको बताते हैं। अब देखिए, किन मामलों में यूपीआई कलेक्ट अभी भी काम करेगा, इसको भी जान लेते हैं। देखिए, यूपीआई कलेक्ट को ज्यादातर जगहों पर बंद किया जा रहा है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में यह तरीका अभी भी काम करने वाला है। तो आइए इसको लेकर भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहला तो स्टॉक मार्केट और आईपीओ पेमेंट के लिए यह अभी भी काम करने वाला है। दूसरा, आईफोन या फिर अन्य iOS डिवाइस पर कुछ पेमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, तीसरा,
पहले से सेट ऑटो पेमेंट को अपडेट या फिर बंद करना भी इसके जरिए किया जा सकता है। इसके अलावा चौथा, अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट या फिर बिजनेस आदि के लिए पेमेंट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए इस बदलाव से आम यूजर्स के लिए पेमेंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग जरूर लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी। क्यूआर कोड या सीधे ऐप के जरिए पेमेंट में गलती की संभावना कम रहती है और यूजर को पूरा नियंत्रण भी मिलता है। एनपीसीआई का डेटा यह बताता है कि यूपीआई फ्रॉड के 70% से ज्यादा मामले कलेक्ट रिक्वेस्ट के जरिए ही होते हैं। तो देखिए 28 फरवरी 2026 की डेडलाइन के बाद इस लूप होल को बंद कर दिया गया है, जिससे कि डिजिटल इंडिया का सपना बिना किसी डर के पूरा हो सके। अब देखिए यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए भारत में यूपीआई का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। यूपीआई भारत का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। आज देश में आपको बता दें कि लाखों व्यापारी और करोड़ों यूजर्स रोजाना यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे ऐप्स के जरिए हर दिन करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक लगभग हर जगह पर लोग मोबाइल से ही पेमेंट कर रहे हैं। अब ऐसे में सिस्टम को सिक्योर बनाए रखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि डिजिटल पेमेंट करते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि आप किसे पैसे भेज रहे हैं। किसी भी अनजान पेमेंट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से बचें। थोड़ी सी सावधानी से ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है और डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाया जा सकता है। तो आज के हमारे इस खास एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।